ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था भाइयों आपको, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक निकालना। ठीक है जी, ये होमवर्क था, होपफुली सब लोगों ने कर लिया होगा, सबको आता होगा, है ना? वेरी गुड। ओके, चलिए देखिए इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें ए निकालना था। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है जी, जो भी एल्काइंस में हमारा हाइड्रोजन लगा होता है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन था ये दिया हुआ है, राइट? हमने क्या किया, ये एसिडिक प्रोडक्ट था, ये क्या करेगा, सोडामाइड बेस की तरह एक्ट करता है, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसका रिएक्शन किया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन किया, NH NaNH2, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा अमोनिया बाहर निकल जाएगा और इट विल फॉर्म CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, और इसका हमने रिएक्शन कराया ClCH3 के साथ, तो यहाँ से NaCl जो है रिमूव हो जाएगा एंड इट विल बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ये जो कंपाउंड बना है दिस इज A, ये जो कंपाउंड बना है भैया हमारा क्या है, A, दिस इज A। इसके बाद हमने क्या किया, Hg+2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, और ये क्या करा रहा था हमारा, हाइड्रोलिसिस। एल्काइंस है, एल्काइंस का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बना के देगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये कैसे है इसे देखते हैं, यहाँ पे ताकि मैं रब कर दूंगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी CCH3 था, इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन किया हमने, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस साइन, CH3C यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज इनोल फॉर्म, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होएगा, और ये जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटो फॉर्म में, और ये बना के देगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये प्रोडक्ट हो गया बी, राइट? इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला रब कर रहा हूं मैं, इसके बाद हमने क्या किया, H2SO5 के साथ रिएक्शन किया। H2SO5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होएगा, डल वाला जो था, बल्कि साइड पे O लग जाएगा, एंड C विल बी CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, C हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, D किया, D क्या किया, इसका रिडक्शन कर दिया हमने, इसका हमने रिडक्शन कर दिया, क्या होएगा, यहां से दो चीजें निकलेंगी, एक D माइनस एंड H प्लस, D माइनस निकलेगा और H प्लस निकलेगा, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो बताओ भाइयों क्या बनेगा। हाँ जी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या बनेगा, बताओ यार, कराया था कल भी हुआ था ये, देखो जरा कल वाला लेक्चर, ये ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों ने, पीछे देखो जरा, क्या बनेगा, देखो हमारे पास आया CH3C डबल बॉन्ड O यहां से बॉन्ड को तोड़ देते हैं, CH2 CH3, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में, D CH3,
OH का एडिशन है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे हमने एक डी लगा दिया पहले, बाद में देखते हैं। यहाँ पे डी आया और ये हो गया OCH2CH3। इस बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए यहाँ पे, और ये कन्वर्ट होएगा CH3CD के अंदर। यहाँ पे कार्बन पे प्लस साइन आया तो डी हो गया, यहाँ पे OH हो गया, और ये बना के देगा हमें CH3CH2OH। ये जो है भैया हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, दिस इज डी। क्लियर है? इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जी देखते हैं, यहाँ से सी से जी बना रहे हैं, ये बना के देगा हमें CH3COOCH2CH3। इसका आपने रिएक्शन किया CH3MgBr के साथ एंड हाइड्रोलिसिस, ये वाला बॉन्ड क्लीव कर दीजिएगा यहाँ पे, और ये कन्वर्ट होएगा हमारा OH में, और यहाँ पे H प्लस आएगा, यहाँ पे सिर्फ OH ऐड कर दीजिए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3COCH3 में। इसके बाद हमने फिर से CH3MgBr ऐड करना है, और ये कन्वर्ट होएगा हमारा CH3COH CH3CH3 में। तो ये जो कंपाउंड है भैया हमारा G बनेगा, दिस कंपाउंड इज G। ठीक है जी, क्लियर है? इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए से ए का बाकी जो लिखा है सारी चीजें मैं रब कर रहा हूँ, ए भी रब कर रहा हूँ, बी भी रब कर रहा हूँ। अभी एक ए नहीं रब करूंगा, बी भी नहीं रब करूंगा, सी भी नहीं रब करूंगा। जी हमने बना दिया, डी बना दिया। अब यहाँ से ए से एच बनाते हैं, ए से एच बनाते हैं, डी की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए कंपाउंड ये था, इसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया, CH2N2 के साथ। CH2N2 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या हो रहा था हमारा, CH2N2 से जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो हमें क्या मिला था, एक CH2 नाम की स्पीशीज मिली थी जिसे हमने कार्बीन बोला था, स्टार्टिंग में कराया था। ठीक है, उससे हमें क्या मिला था, कार्बीन मिला था। अब कार्बीन के साथ इसका रिएक्शन करोगे, देखो क्या होएगा, यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए, एक तरफ प्लस आ जाएगा और एक तरफ माइनस आ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे कंपाउंड जो बना के देगा हमें, दिस विल बी द कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हमारा H कंपाउंड हो गया। इसका ओजोनोलिसिस कर दीजिए, ओजोनोलिसिस करोगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा हमारा डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। ये कंपाउंड हो गया हमारा I, दिस कंपाउंड इज I। क्लियर है? ये सी, इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, और ये जो कार्बन है चेन CH2 के थ्रू जुड़ी रहेगी। अब कौन सा रह गया, F रह गया। अब F क्या होएगा हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5 था, इसका हमने HCN के साथ रिएक्शन कर दिया, साइनोहाइड्रिन बना के देगा CH3COHCN। यहाँ पे आ जाएगा भैया C2H5, तो ये आ गया भैया हमारा F कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज नोन एज F। और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द एसिडिक मीडियम, तो ये हमें बना के देगा, CN की जगह COOH आ जाएगा, COH COOH एंड C2H5। ये वाला कंपाउंड हो गया भैया हमारा E। दैट्स इट। ये हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है जी।
यहाँ पे मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, ए से लेके आई तक जितने भी थे, समझ आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन होगा वापस से आप पूछ सकते हैं, ठीक है? इसे लिख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिसको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर लो इधर। देखिए सर, चलिए जी आगे करते हैं। अब इसके बाद आगे लिखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नोट डाउन कर लिया भाई ये सभी ने? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक नंबर क्या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हमने क्या करना है, अब रेडिकल था क्या, एक ऐसी स्पीशीज विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये, ठीक है जी, क्लियर है? इनके अंदर मेन अटैकर्स कौन से होंगे? मेन अटैकर्स आर फर्स्ट है हमारा कार्बीन, फर्स्ट अटैकर इज कार्बीन। सेकंड है हमारा HBr परऑक्साइड। यहां पे हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल की। एंटी मार्कोनिकोव रूल का जो मेन मैकेनिज्म है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम HBr परऑक्साइड के साथ। और तीसरा हम बात करेंगे CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कोहलिक, ठीक है जी? तो इन तीन चीजों के बारे में मेनली हम डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे आपकी एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो हमारी एल्कोहल्स में आएंगी और हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में मिलेंगे, राइट? तो पहली चीज हम बात करते हैं कार्बीन। कार्बीन का मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। कौन कौन सी स्पीशीज हैं कार्बीन की? CH2, CHCl, CCl2, दीज आर द फ्यू कार्बीन्स, ठीक है जी, क्लियर है? ये जो होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है यहाँ पे, बहुत ही फास्ट जो है रिएक्शन होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? वहां पे बुक में लिखा गया, अगर आप देखेंगे, अटैक ऑफ कार्बीन, attack of carbene is according to free radical addition reaction. In this bond breaking is free radically, ठीक है? बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होएगी? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होएगा। फ्री रेडिकल में कौन सी क्लीवेज होती है? होमोलिटिक क्लीवेज होएगी। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं इसे, होमोलिटिक क्लीवेज। एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन था जिसने शेयर किया, इसने एक शेयर किया, दोनों आपस में अपने पास ले गए, और यहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया, एक फ्री रेडिकल जो है प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है? और यहाँ पे जब हम कार्बीन बनाएंगे वहां पे भी यही होता है, अटैक ऑफ कार्बीन इज अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इन दिस बॉन्ड ब्रेकिंग इज फ्री रेडिकली। अब कार्बीन कैसे फॉर्म होएगा हमारा? हमने ये लिया CH2N2, CH2N2,
इसे हमने बोला डाईएजोमीथेन, दिस इज नोन एज डाईएजोमीथेन। इसको हमने हीट किया और ये क्या बना के देगा हमें, CH2 बना के देगा और N2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। एक और हमने लिया CH2CO विच इज नोन एज कीटीन। इसको हमने हीट किया तो ये क्या करा के देगा, कार्बीन बना के देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है जी? समझ आ गया? यहाँ पे हमने क्या किया, ये कार्बीन की फॉर्मेशन कर दिया, CH2N2 से बना दिया, CH2CO से हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद द कार्बीन, कार्बीन के साथ इसका हमने रिएक्शन करा दिया, राइट। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्या बनेगा ये CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इनके पास क्या आ गए, दो डॉट्स आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे क्या होएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास CH2 पड़ा है। अब CH2 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे, और क्या बना देगा CH CH2 CH2। ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया कार्बीन की वजह से। क्लियर है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी कराया था ये, जहाँ पे हमने साइक्लिक को बना दिया था, स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 लगा लेना और ये 2 लगा लेना। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है CH3Cl, इसका हमने रिएक्शन कराया टर्शरी ब्यूटाइल ओके के साथ। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे हमने KOH डाल दिया 50%। तो यहां से क्या होएगा, ये HCl बना के देगा और CH2 फ्री रेडिकल बना के देगा। अभी टर्शरी ब्यूटाइल ओके क्या है, दिस इज लाइक CH3CCH3CH3O माइनस एंड प्लस, K इज पोटेशियम ओके। ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया और ओके लगा दिया हमने, सॉल्ट बना दिया इसे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही सपोज करो हमने यहाँ पे लिया CHCl3 और यहाँ पे हमने वही सारी चीजें वापस डाल दी, टर्शरी ब्यूटाइल ओके एंड KOH 50%। तो ये हमें क्या बना के देगा, HCl बना के देगा और CCl2 बना के देगा। CCl2 फिर से कार्बीन ही है। और एक यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, लाइन कार्बोक्सिलिक एसिड्स gives esters with कार्बीन। ये रिएक्शन हमने किया भी था पीछे, कार्बीन के साथ रिएक्शन किया था और उसने हमें क्या बना के दिया था, एस्टर बना के दिया था। ये हो गया। अब ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसने हमें क्या करके देना है, ये आ गया CH2N2। ठीक है जी, ये CH2N2 था, या यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, CH2 एक फ्री रेडिकल बना देते हैं, या बना वहां पे स्पेस करना है।
CH3COOH और ये बना के दे रहा है हमें CH3COOCH3। इसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया? CH2 फ्री रेडिकल के साथ। यहां से क्या आएगा, कैसे टूटेगा कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस, CH2 फ्री रेडिकल, इसके पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसे डोनेट करेगा और ये बना के देगा CH3COO माइनस एंड CH3 प्लस, माइनस एंड प्लस मिलके ये बना देंगे हमारे CH3COOCH3। ठीक है जी। हाँ, एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि जो एसिडिक जो कार्बीन है वो एसिडिक प्रोटोन के साथ रिएक्शन करता है, एसिडिक प्रोटोन के साथ रिएक्शन करता है। CH3CH2OH लिया, इसका मैंने कार्बीन के साथ रिएक्शन किया, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH के साथ, यहाँ पे CH2N2, तो यहाँ पे ये H रिप्लेस हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, OCH3 बन जाएगा। इफ यू रिमेम्बर हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, यहाँ पे ये बेंजीन था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे CH2OH लगा था और यहाँ पे COOH लगा हुआ था। यहाँ पे हमने CH2N2 डाल दिया, डाइएज़ोमीथेन। तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे OCH3, यहाँ पे OCH3 एंड प्रोडक्ट विल बी OCH3, ये CH2OH एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा COOCH3। राइट, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? चलिए जी, आगे शुरू करते हैं हम लोग। अब सपोज करो, अभी ये जो क्वेश्चन कराया था मैंने अभी आपको, उसमें ही था, वैसे तो ये क्वेश्चन है। सपोज करो हमारे पास ये था CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमने लगा दिया CH2, ये था हमारे पास। सपोज करो CH हो जाएगा, राइट। इसका अगर मैं कार्बीन के साथ रिएक्शन करता हूँ, कार्बीन के साथ O3 जिंक के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डबल बॉन्ड भी टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 C CH2 CH2
यहाँ पे डबल बॉन्ड उन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें किसी को भी? एनीबडी? भाई साहब ऑनलाइन वालों भाइयों किसी को कोई कंफ्यूजन है तो समझ आ रहा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिको रूल भी बोलते हैं, इसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं और इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, HBr पेरोक्साइड के साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रहेगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश इफेक्ट और एंटी मार्कोनिको रूल। पेपर में भैया एब्रिविएशंस यूज मत करिएगा, MKB ऐसी जैसे मत लिखिएगा, मार्क काट ली जाएंगे, इसलिए पूरा लिखिएगा एंटी मार्कोनिको रूल। ठीक है जी। चलिए ये हो गया हमारा। इसमें हुआ क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पे हमने इसका HBr के साथ और पेरोक्साइड डाल दिया। अब होगा क्या? HBr हमने डाला था तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग H क्या आ रहा था? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां जा रहा था, ब्रोमीन जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, या हम लिख सकते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। इसमें H प्लस है, Br नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था जब हमने मार्कोनिको रूल पढ़ा था। उसके अंदर जो इंटरमीडिएट था दैट इज कार्बोकेटायन। क्लियर हुआ? मार्कोनिको रूल में कार्बोकेटायन जो है एज एन इंटरमीडिएट रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा? फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे अब हमने पेरोक्साइड डाल दिया तो ये वाला जो पार्ट था ये ऐसे नहीं होएगा, अब एंटी मार्कोनिको होने वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन कहाँ जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन। तो हमारा प्रोडक्ट जो है दैट विल बी CH3 CH2 CH2Br, राइट। जब हम इनकी रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे होंगे, कंप्लीट द रिएक्शन या मैकेनिज्म में, तो आपको देखना है ये ब्रोमीन चाहिए कहाँ? एल्कीन दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया कहाँ है? 1 पोजीशन पे दिया है या 2 पोजीशन पे हमें ब्रोमीन चाहिए? 1 पोजीशन पे चाहिए या 2 पोजीशन पे चाहिए? अगर मैं यहाँ पे सिंपल HBr डालूंगा तो ये ब्रोमीन कहाँ पे आएगा? 2 पोजीशन पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा? हमारा 2 पोजीशन पे आ रहा है। और अगर मैंने पेरोक्साइड डाल दिया तो ये 1 पोजीशन पे आ गया। समझ आया? जब हम मैकेनिज्म कर रहे होंगे, जब हमें बोला जाएगा कि कन्वर्जन्स कर रहे होंगे, तब हमें देखना है पेरोक्साइड डालना है या नहीं डालना है। अगर HBr, अगर वो बोलते हैं कि ब्रोमीन मुझे 2 पोजीशन पे चाहिए तो मैं सिंपल HBr डाल दूंगा। अगर 1 पोजीशन पे चाहिए तो मेरे को साथ में पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, तभी मेरा ब्रोमीन जो है 1 पोजीशन पे आएगा। क्लियर है? ये बड़ी बड़ी यूज होंगे जब हम कन्वर्जन्स कर रहे होंगे। फाइन। अब वहां पे बुक में लिखा गया है, अब जो वो पेरोक्साइड इफेक्ट है ना, जो पेरोक्साइड इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ HBr के एडिशन में यूज होएगा। वो HCl, HF, HI, वाटर, HCN कहीं पे भी यूज नहीं होगा। जो हमारा एंटी मार्कोनिको रूल है, लिख लीजिए, बुक में वैसे लिखा गया है सारा कुछ। एंटी मार्कोनिको रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होएगा और किसी के साथ नहीं होएगा।
Anti-Markovnikov rule only applied to HBr. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होएगा, बाकियों के साथ नहीं होएगा। अब क्यों नहीं होएगा? देखो, हमने यहाँ पे HCl, HBr और HA के साथ रिएक्शन किया, तीन थे मेरे पास। HCl, अब जब मैकेनिज्म हम इसका करेंगे तो दिस इज सपोज दैट कि ये दो स्टेप रिएक्शन है। मैकेनिज्म में दो स्टेप रिएक्शन में एडिशन होता है। HCl के केस में क्या होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा और एक एक्सोथर्मिक। सिर्फ HBr के साथ है, दोनों प्रोसेसेस क्या होंगे हमारे, एक्सो एक्सो होंगे। इसके साथ में भी क्या होगा, एक एक्सो होएगा और एक प्रोसेस क्या होएगा हमारा, एंडो होएगा। एंडोथर्मिक, ये हीट रिलीज कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों केसेस में ऐसा हुआ। सिर्फ HBr एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें दोनों स्टेप्स मेरे एक्सोथर्मिक थे, इसी वजह से HBr का ही एडिशन होएगा, सिर्फ और सिर्फ HBr का एडिशन होएगा। समझ आ गया? चलो, ये भी बुक में लिखा गया है कि वहां पे सारा कुछ ठीक है। वहां पे लिखा गया है इट इज गिवन given by only HBr not by HCl HI because one step is endothermic। एक स्टेप, कोई ना कोई एक स्टेप जो है वहां पे एंडोथर्मिक हो जाता है। सिर्फ HBr के केस में दोनों स्टेप्स हमारे क्या है, एक्सोथर्मिक है। राइट, क्लियर है? अब हम करने वाले हैं मैकेनिज्म। लिख लीजिएगा इसे अच्छे से, काम आएगा ये। देखो, मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है मेजर प्रोडक्ट को डिराइव करने के लिए। ठीक है जी, क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसको डिराइव करने में मैकेनिज्म हेल्प करेगा। राइट, मेजर प्रोडक्ट को, और उससे हमें पता भी चल जाता है कहां पे क्या होने वाला। सपोज करो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट फ्री रेडिकल्स आर डेवलप्ड। पहले क्या होगा भैया, फर्स्ट फ्री रेडिकल जो है वो डेवलप होंगे। कैसे होंगे, यहाँ पे हमने HBr डाला था और ये किसके साथ, परऑक्साइड के साथ। हमने सपोज करो यहाँ पे एक परऑक्साइड ले लिया, ROOR, राइट। ये एक परऑक्साइड है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। बीच में जहां पे दो O एक साथ लगे होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव होएगा हमारा, ये वाला होमोलिटिक फिशन के थ्रू क्लीव होएगा, ये वाला बॉन्ड भी हमारा होमोलिटिक फिशन के थ्रू ब्रेक होएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक H बनेगा, एक Br बनेगा, एक क्या बनेगा, OR बनेगा और दूसरा एक OR बनेगा। समझ आया जी? ये किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब H प्लस जो है वो ज्यादा तेज भागता है एज कंपेयर टू Br, तो वो क्या करेगा, OR के साथ जाके चिपक जाएगा और ये क्या बना के देंगे हमें, ROH एंड साथ में क्या बना के देगा, एक Br फ्री रेडिकल। समझ आया ये वाला स्टेप? यहाँ से H तेज भागता है, ये OR के साथ जाके चिपक के ROH बना देगा और ये क्या बना के देगा हमें, Br फ्री रेडिकल मिल जाएगा। क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब हमने क्या किया, यहाँ पे एल्कीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br है, Br का अटैक होना है। ठीक, क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इधर एक इधर, फिर से प्यारे से हम इसे दिखा लेते हैं। क्या बनेगा जी हमारा, CH3 CH, यहाँ पे एक डॉट, CH2 इधर डॉट, इसका Br के साथ रिएक्शन होएगा। अब Br इस कार्बन पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। अब जो स्टेबल बनेगा वो वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले Br यहाँ पे अटैक करते हैं इस कार्बन पे, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH Br, इसका एक डॉट इसका एक डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे आ जाएगा CH2 फ्री रेडिकल। दूसरे केस में भी हमने यही किया, यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो CH3 CH CH2 Br। यहाँ तक क्लियर है ये सभी को? दो कंपाउंड मिले, पहले वाले कार्बन पे और दूसरे वाले कार्बन पे हमारा Br जाके चिपक गया। क्लियर है जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अब ये देखते हैं, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है।
हाँ जी, ए स्टेबल होएगा या बी स्टेबल होएगा यहाँ पे, बताए कोई। ए स्टेबल होएगा या बी स्टेबल होएगा। हाँ जी सर। ए इज मोर स्टेबल, ठीक है जी। कोई और ऑप्शन देगा, देख साहब। हाँ जी। ओके। अब ये जो मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये बताया था। अब ये वाला में देखो, यहाँ पे अगर मैं इसके हाइपर कॉन्जुगेट सपोज करो, ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेट बना रहा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे इन्हें दो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो कौन से वाला स्टेबल होना चाहिए था। 2 डिग्री, ये वाला क्या है 1 डिग्री। फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने कार्बोकेटाइन वाली स्टेबिलिटी रहेगी, है ना। शगुन थी, शगुन की एक फ्रेंड आई थी तो थोड़ी सी भूख थी, दो आए थे तो थोड़ी और कम भूख हो गई, तीसरे आए तो और कम हो गई। तो यहाँ पे भी इसे दो लोग खिला रहे हैं, इसे एक ही दे रहे हैं, तो कौन से वाला ज्यादा रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव मतलब या डॉट वाला जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कम रहेगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम रहेगी। अगर आप इसके हाइपर कॉन्जुगेट बनाते हो तो इसके सिर्फ एक ही हाइपर कॉन्जुगेट बनेगा। इसके कितने बनेंगे, एक हाइपर कॉन्जुगेट। इसके कितने बनेंगे, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे। मोर द हाइपर कॉन्जुगेट मोर इज द स्टेबिलिटी। तो ये वाला भैया हमारा मोर स्टेबल है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, समझ आया, क्लियर है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल होने की वजह से ये वाला कंपाउंड जो है मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ये वाले में मान लो भैया काटा। अब एक चीज तो हो गई, बी आर एडिशन हो गया। हाँ जी, क्लियर है यहाँ से, बताओ भाइयों बताओ। अब दूसरा अटैक किसका होएगा, एच का। दूसरा अटैक किसका होएगा। अब ये वाला पार्ट था, ये क्या करेगा, फिर से आर ओ एच के साथ रिएक्ट करेगा। ये यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 Br। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा, फिर से OR, ये क्या करेगा, दूसरे OR के साथ जाएगा और क्या बना के दे देगा, ROOR। ये हमारा एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा था पेरोक्साइड, वापस रिएक्शन में हमें रिकवर हो गया, समझ आया। इसे एक बार जाके वापस से देखो, चेक करो कोई चीज कहां से कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं बताता हूँ वापस। देखिए जरा, गो थ्रू इट और लिख लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी जल्दी लिखिए भाइयों, कोई चीज नहीं समझ में आई है कुछ इतना, सब क्लियर है। ऋषभ जी क्लियर है, आदित्य जी सब साफ है, सब साफ है, क्लियर क्लियर से तो आपके दर्शन दुर्लभ है ना। करो करो करो।
हो गया जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। अब कुछ किस किस तरीके से हम कैसे कैसे कर सकते हैं उन चीजों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे हमने ये किया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने यहाँ पे ये किया CHCl3 डाल दिया। ये तो मैकेनिज्म था सारा, HBr के साथ हमने रिएक्शन कर दिया, राइट। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे CHCl3 डाल दिया विद द HBr, ठीक है जी, तो ये CHCl3 कैसे टूटेगा, एक H प्लस और CCl3 माइनस, ठीक है, क्लियर। यही चीज आपको बता देंगे यहाँ पे HBr के साथ नहीं है, पर ऑक्साइड के साथ होगा, समझ आ गया। चलिए जी क्वेश्चन करेंगे अभी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने HBr के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये हमें एक कंपाउंड बना के दे रहा है ए का अगर हम मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कंपाउंड बी बना के दे रहा है। मैग्नीशियम ईथर के साथ बना के दे रहे हैं तो ये कंपाउंड हमें बी बना के दे रहा है, और बी का अगर हम फर्दर रिएक्शन करते हैं CO2H3O प्लस के साथ तो ये हमें एक कंपाउंड सी बना के दे रहे हैं। व्हाट इज ए बी एंड सी, हो गया। सोचो सुबह कराया था, कल शाम को कराया, मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया था। ठीक है जी, ए हो गया भैया हमारा CH3 CH2 CH2Br, बी क्या हुआ, जहाँ पे CH3 CH2 CH2 MgBr हो जाएगा, वेरी गुड। अब इसके बाद CO2 H3O प्लस के साथ कहाँ पे लगेगा,
कंपाउंड पूरा बताओ। MgBr की जगह क्या लग जाएगा? वेरी गुड, COOH। कंपाउंड विल बी CH3 CH2 CH2 COOH। वेरी गुड। कल हमने किया भी था, यहाँ पे ऐसे कराया था, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा था माइनस एंड प्लस, यहाँ पे सपोज करो R था, R MgX था, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब ये R इस कार्बन के पास और ये बना के देगा हमें O MgX, यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O। इसका हमने H3O प्लस के साथ रिएक्शन किया, जिस विल गिव अस ROH डबल बॉन्ड O। RCOOH में कन्वर्ट हो गया था, कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन हमने। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी को कुछ पूछना भैया इस क्वेश्चन में? वो वाला अच्छा, लिख लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने रिएक्शन किया विद CHCl3 के साथ। CHCl3 के साथ KOH एल्कोहलिक के साथ हमें कंपाउंड देगा A, और उसके बाद हमने KOH एक्वस के साथ रिएक्शन किया तो हमें एक कंपाउंड देगा B, और उसके बाद H2SO5 के साथ रिएक्शन किया, एक कंपाउंड देगा C। व्हाट इज A B एंड C? ये वाले रख कर दो नीचे वाले। ये वाला रख कर दो सर। चलिए यहाँ पे बताइए जरा क्यों। संडे को ना आपको जितना हो गया ये वाले मैकेनिज्म पे टेस्ट होगा, इसी बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं सॉफ्टवेयर भेज देता हूँ। सॉफ्टवेयर अभी भेज दो ना। हाँ जी बताइए, A B C क्या बनेगा? अब एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH हमने CHCl3 के साथ डाला था, कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था यहाँ पे? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होएगा तो ये क्या बना के दे रहा था हमें? CCl2। यहां से ये बॉन्ड टूटेंगे और A बना के देगा हमें CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 CCl2। ठीक है जी, CCl2 बना के देगा हमें ये, दिस इज A। इसके बाद हमने B के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगा, Cl की जगह OH लग जाएगा। देखो एल्कोहलिक होगा ना, ध्यान रखिएगा, जब भी एल्कोहलिक KOH है तो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होएगी, याद रखिएगा। जब भी एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होएगी, अगर एक्वस है तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगी, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसे। KOH एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन, और अगर KOH एक्वस है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होएगा। अगर KOH एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होएगा, Cl की जगह OH लग जाएंगे, तो दिस विल बी लाइक CH3 CH CH2 C। अब यहाँ पे OH आया, यहाँ पे OH आया, हमें मालूम है एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रुकेंगे, तो यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होएगा एंड इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड O। इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड O। क्लियर है ये?
दो Cl की जगह दो OH लगे थे, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, वहां से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होएगा और ये बना देगा हमारा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने किसके साथ किया, H2SO5 के साथ। H2SO5 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा ईथर बनता है, सॉरी एस्टर बनता है। O जो है बल्कि साइड लगेगा, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो प्रोडक्ट C विल बी CH3CHO C डबल बॉन्ड O CH2, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। C जो है हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हमने रिएक्शन किया CH2N2 के साथ, उसे हीट करा तो A मिला, उसके बाद हमने O3 जिंक के साथ रिएक्शन किया तो हमें कंपाउंड B मिलता है, राइट। व्हाट इज A एंड B? A एंड B क्या होंगे? व्हाट आर A एंड B? कहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे आ जाएगा CH3CH CH CH3, दिस इज A। ओके, एक छोटे सी चेंज कर दीजिए, आगे रिएक्शन नहीं होएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा ओजोन के साथ, अदरवाइज ओजोन के साथ रिएक्शन नहीं होगा। हाँ जी, क्या बनेगा आगे? लग जाएगा डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पे दोनों पे क्या होएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, एंड कंपाउंड विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा भैया हमारा B कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2, इसका हमने रिएक्शन कराया विद HBr, यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन कर दिया, तो बताइए क्या कंपाउंड बनेगा? व्हाट आर A एंड B? अब बताइए भैया, यहाँ पे जो है HBr किधर लगेगा, A पे क्या लगेगा और B पे क्या लगेगा? होना तो एडिशन HBr का ही है, तो A पे H लगेगा या Br जाएगा, या B पे जाएगा H या Br? हाँ जी, A पे Br आएगा। लेट्स सी, अब ये NO2 ग्रुप लगा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आया तो ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, H पे प्लस चार्ज, तो ये बना के देगा हमें CH3CH Br CH2NO2। वेरी गुड, क्लियर है? सभी को क्लियर है? NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ तोड़ेगा वो, और हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब ये बताइए क्या आएगा? अब CH2Cl2 है, यहां से HCl निकाल दीजिए,
तो क्या बनेगा हमारा कार्बीन CHCl, ये भैया हमारा कार्बीन बन गया। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब देखना समझना ये कैसा होएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं था, उसने पूछा था, हमें हाइड्रोकार्बन बना के दिया हुआ था और पूछा था कि कौन सा मेरा एल्कीन रहेगा। देखो जरा, अब यहाँ पे ये था, इसका हमने CH2Cl2, यहाँ पे क्या हुआ, एल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ से एक H निकाल दीजिए, Cl निकाल दीजिए, ये मेरा कार्बीन बन गया। इसका एडिशन इसके ऊपर होना है, क्या बनेगा जी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, CH3CH सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे आ गया भैया हमारा CH और Cl लग गया। यहाँ पे सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, की थी हमने, कौन सी रिएक्शन थी, हाँ Mg के साथ किया था, तो हमारी ग्रिगनार्ड रिएजेंट थी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा था। एक और रिएक्शन की थी हमने, वुड्स रिएक्शन, कौन सी कहते थे, वुड्स रिएक्शन थी, जिसके अंदर मैंने लिखवाया था आपको कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हाइड्रोकार्बन जो फॉर्म होएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट। ठीक है जी, किया था हमने वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे ये वाली थी वुड्स रिएक्शन, RX+2Na+XR, यहाँ से NaX निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ये R बना के दिया था हमें। अब एक ये था, दूसरे वाले में हमने सोडियम के साथ रिएक्शन किया और दूसरा रिएक्टेंट Cl CH CH2 CH एंड CH3, यहां से 2NaCl निकाल दीजिए और कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3CH CH2CH, दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है जी, ये जो है भैया हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन है भैया, याद रखिए जब भी हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। लिख लिया जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हमने HCl के साथ रिएक्शन किया और ये हमें X कंपाउंड दे रहा है। अब X बताना है क्या है, CH3 CHCl CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, B है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C Cl डबल बॉन्ड CH2, C ऑप्शन है CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH and D CH3 CHCl CCl double bond CH2. What is X? B होगा, क्यों, सही आंसर, B is the correct answer. क्लियर है? आपकी बुक में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन। ओके, ये हमें कंपाउंड दिया है, इसका इन्होंने रिएक्शन करा CHBr3 के साथ प्लस KOH एल्कोहलिक,
व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ये वाला क्वेश्चन मत करना, इसमें रिंग एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है वो मैं नहीं कर रहा था, नहीं कराया मैंने आपको, छोड़ दो ये क्वेश्चंस। इसमें रिंग एक्सपेंशन लग रहा है, तो रिंग एक्सपेंशन मैंने आपको नहीं कराया था। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दिया हुआ है हमें, और H3O प्लस के साथ रिएक्शन दिया गया है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। चलिए बताइए क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट बताने हैं हमें, क्या बनेंगे। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? हाँ जी, बना मेजर प्रोडक्ट। क्या कर रहे थे भाई, क्वेश्चन लिखना शुरू कर, आंसर नहीं बताओ। हाँ जी जी साहब, क्या आएगा आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी जी साहब, बताओ भाई। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया, एक तरफ बॉन्ड तोड़ दीजिए भैया, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अभी इधर की तरफ क्यों तोड़ दिया, इधर क्यों तोड़ दिया, तो सकते हैं, बट हमें मेजर प्रोडक्ट बिल्कुल बिल्कुल, बट स्टेबिलिटी भी देखनी है ना। यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, इधर क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो भैया सेकेंडरी वाले की तरफ हमें जाना है ना, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा, तो प्लस वाले के पास OH चला गया, यहाँ पे आ जाएगा भैया हमारा CH3। ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, विच इज लेस स्टेबल। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसीटोन जो है भैया हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऑटोमेरिज्म होगी यहाँ पे, और CH3 C double bond O CH3, this will be the major product, एसीटोन बन जाएगा भैया ये। अब उसके बाद हमने किया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका Hg+2 H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, क्या होएगा, हाइड्रोलिसिस। ये बताया हुआ है भैया, ये दोनों करेंगे, 2% दिया हुआ है, H2O, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एक H प्लस और एक OH माइनस। ये बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ दीजिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, वही कार्बोकेटायन का कहानी। ये वाला कार्बोकेटायन हमारा ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी, तो ये बना के देगा भैया फिर से ये प्रोडक्ट। फिर से टॉटोमेरिज्म, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, कहीं पे लिखा गया है 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, एक ही बात है भैया, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट का और
टॉटोमेरिज्म का एक ही मतलब होएगा, एंड इट विल फॉर्म CH2 CH3 CO CH3, एसीटोन बन जाएगा। ये वाला रिएक्शन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कौन सा है हमारा, अल्कोहल्स में हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अभी यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका पूरा मैकेनिज्म आता है BF3 के साथ रिएक्शन या B2H6 के साथ, ठीक है, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं, या BH3 के साथ किया टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या H2O2, मतलब ये तीनों चीजें रहेंगी। यहाँ पे हम अल्कोहल भी डाल सकते हैं THF की जगह, राइट। और ये है यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ठीक है जी, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो यहाँ पे H2O2 ऐड होगा, तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H जाएगा, और कंपाउंड विल बी CH3 CH3 CH2 CHO, this will be the major product, ठीक है। कैसे बना देखिए, यहां से हम इसको डायरेक्टली निकालते हैं, यहाँ पे हमने वाटर का एडिशन कर दिया, क्या बनेगा जी, CH3 C के साथ, यहाँ पे ये तोड़ा था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव लगेगा यहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे क्या जाएगा हमारा OH, और यहाँ पे कम है तो वहां पे CH डबल बॉन्ड CHOH हो जाएगा। ऑटोमेरिज्म कर दीजिएगा डायरेक्टली, अभी फिलहाल शॉर्टकट के लिए ये समझ लो, अदरवाइज इसकी पूरी रिएक्शन है जो हम जब एल्कोहल्स पढ़ लेंगे तो तब मैं आपको ये करा दूं। एल्कीन से बनाते हैं उसमें। अब यहाँ पे एल्कीन लेंगे तो एल्कोहल बनेगा, यहाँ पे आपने क्या लिया था एल्काइन, तो हमारा एल्डिहाइड बना। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है ये, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इस वाले टॉपिक में? पक्की बात है, जस्ट गो थ्रू इट, 5 मिनट लगाइए। कोई चीज नहीं समझ में आई है जो मैंने अभी तक कराया है उसे देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए लिखिए जरा, चेक करो।